बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर बाबर हयात शो। नाजरीन, न्यूजीलैंड के खिलाफ चैंपियंस ट्रॉफी के पहले मैच के लिए पाकिस्तान का एक बड़ा डिफरेंट किस्म का प्लान तैयार किया गया है जो सामने आ रहा है। हैरान कुन है कि पाकिस्तान न्यूजीलैंड के खिलाफ किस तरह से इस मैच में जाएगा। उस हवाले से मुकम्मल अपडेट आपको आज की इस वीडियो में मैं देने जा रहा हूं। इसके अलावा इसके साथ ही अटैच्ड एक खबर है और वो है कराची के नेशनल स्टेडियम की पिच कि इस मैच के लिए जो ओपनर है चैंपियंस ट्रॉफी का, कराची के नेशनल स्टेडियम, नेशनल बैंक स्टेडियम में कौन सी किस तरह की पिच बनाई जा रही है। क्या ये पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड के फाइनल जैसी पिच होगी या पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका का जो मैच हुआ है उसके हवाले से उस जैसी पिच होगी जिसमें पाकिस्तान ने 353 चेज किया। इस हवाले से भी आपको अपडेट करने जा रहा हूं और इसी से रिलेटेड पाकिस्तान का प्लान भी है कि पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को आड़े हाथों लेने का फैसला किया है, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। और चैंपियंस ट्रॉफी हो, पाकिस्तान में हो और इंडियन मीडिया उस रंग में भंग डालने की कोशिश ना करे, ऐसा तो हो नहीं सकता। अब बात हो रही है कि पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, बाकी सब मुल्कों के झंडे स्टेडियम्स में लहरा रहे हैं, लेकिन इंडिया का झंडा नहीं है। भाई, इंडिया की टीम आए ना आए, उसका झंडा जरूर आना चाहिए पाकिस्तान में। ये जो झंडा है इसके अंदर एक डंडा है और वो इस वक्त जो है वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम बना हुआ है इंडियन मीडिया के लिए। उसके ऊपर भी आपको अपडेट करूंगा और आपको बताऊंगा कि आईसीसी टूर्नामेंट्स में होता क्या है, ये भी आपके साथ शेयर करूंगा। और फिर उसके बाद बात करेंगे कि जनाब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने और पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने बहुत बड़ी कर्टसी कॉल दी है इंडिया को। इंडिया के मशहूर जर्नलिस्ट जो हैं उनको पाकिस्तान के वीज़े जारी किए गए हैं। कौन कौन आ रहा है पाकिस्तान और कब आ रहा है, इस हवाले से भी आपको मुकम्मल तौर पर अपडेट करूंगा। और थोड़ी बात करेंगे पाकिस्तान इंडिया के हवाले से कि इंडिया का जो मैचेस दुबई में होने हैं वहाँ पर पिच कैसी बन रही है और क्या वो इंडिया के लिए खतरे का बायस बन सकती है। इन तमाम मौज़ूआत पर बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को जल्दी से कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @babarhayat और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। तो जनाब, गुज़िश्ता रोज़ जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर यह है कि हारिस रऊफ की वापसी होने जा रही है और एक ये भी खबर आ रही थी कि मोहम्मद आमिर जो हैं उन्होंने कहा था कि जी बहुत मुश्किल लगता है मुझे कि हारिस रऊफ वापस आ पाएंगे। अगर उनकी इंजरी ग्रेड 1 या ग्रेड 2 की हुई तो हारिस रऊफ को मैं चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर जाता हुआ देख रहा हूं। बहुत मुश्किल हो जाएगा कि वो चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान के लिए फिट होकर शामिल हो सके। अब इस सारे सिनेरियो में गुज़िश्ता रात जो पाकिस्तान ने प्रैक्टिस की उसमें कराची में, उसमें हमारे जो हारिस रऊफ हैं उनकी वापसी होती हुई दिखाई दे रही है। ये अलग बात है कि उन्होंने कोई फुल फ्लेज प्रैक्टिस नहीं की, उन्होंने हल्की फुल्की प्रैक्टिस की है। चंद बॉल्स उन्होंने फेंकी हैं अपने रिदम में आके, चंद बॉल्स, बहुत ज़्यादा लंबी बॉलिंग नहीं उन्होंने की और वो प्रैक्टिस हल्की फुल्की प्रैक्टिस करते हुए नजर आए। इसका मतलब ये है कि अब वो थोड़ा सा रिहैबिलिटेशन की तरफ बढ़ रहे हैं और मैच से पहले 1-2 दिन प्रैक्टिस करके फिर जो आखिरी प्रैक्टिस होगी उसमें वो अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ बॉल करेंगे और फिर उनको फुली फिट करार दे दिया जाएगा, क्योंकि उनका फिटनेस टेस्ट ज़रूर होगा। ये ज़हन में रखिएगा कि 18 की शाम को उनका फिटनेस टेस्ट ज़रूर लिया जाएगा और उसके बाद जो है वो उनको फिट करार दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल जो खबरें आ रही हैं वो मोहम्मद आमिर के इस बयान की नफ़ी कर रही हैं कि उनको ग्रेड 1 या ग्रेड 2 टाइप की इंजरी है। बेसिकली उनको हल्का सा खिंचाव है अपनी पसलियों में जो कि जिससे थोड़ी सी स्वेलिंग हुई थी और अब वो मुकम्मल तौर पर ठीक है, लेकिन अभी भी वो पूरी तरह उन्होंने प्रैक्टिस नहीं की, ज़रा हल्की फुल्की प्रैक्टिस की है ताकि कोई इस वक्त जो है वो आपको पता है स्टेप बाय स्टेप जो डॉक्टर्स हैं वो बताते हैं कि आपने आज इतनी बॉल्स करनी है, कल आप इतनी कर सकते हैं, परसों फिर आप फुल फ्लैज बॉल करेंगे, तो स्टेप बाय स्टेप वो फिटनेस गेन करते हैं। तो बहरहाल ही इज़ ऑन द वे to get fitness, which is a very good news for Pakistan before the very important match against न्यूजीलैंड। दूसरी जानेब आपको पता है कि वार्म अप मैचेस हुए। गुज़िश्ता रोज़ जो वार्म अप मैच खेला गया उसमें अफगानिस्तान ने बड़ा सरप्राइज दिया है जी सब दुनिया को कि 305
मार दिया, उसमें रहमानुल्लाह गुरबाज ने सेंचुरी स्कोर कर दी और ज़बरदस्त उन्होंने खेला है। और 305 बनाने के बाद हैरत यह है कि ज़बरदस्त बॉलिंग के बावजूद उनकी टीम मैच जीत नहीं पाई और बिल्कुल आखिर में जाके वो हार गए। हालांकि उन्होंने अच्छे खासे झटके दिए न्यूजीलैंड को 150 के ऊपर उनकी 5 विकेटें गिरा दी थी और फिर उसके बाद 240 के ऊपर जो है वो 40वें ओवर में 232 के ऊपर उनके 7 खिलाड़ी आउट कर दिए थे। लेकिन जो सबसे बड़ा डिफरेंस डाला वो केन विलियमसन ने डाला। भाई केन विलियमसन इज गोइंग टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस चैंपियंस ट्रॉफी फॉर न्यूजीलैंड। अगर न्यूजीलैंड ने आगे टॉप 4 में जाना है या फाइनल में जाना है तो इनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। अफगानिस्तान से लोगों को उम्मीद थी कि शायद वो 305 करके मैच जीत जाएंगे, लेकिन बिल्कुल एंड में आगे 8 विकेटें गिर गई थी। सिर्फ 2 विकेटों से न्यूजीलैंड की टीम ने ये मैच जीता है। पाकिस्तान की प्रैक्टिस आज होगी, आज भी वार्म अप मैचेस हो रहे हैं जी। एक मैच कराची में साउथ अफ्रीका के खिलाफ पाकिस्तान की शाहीन टीम खेल रही है जिसकी क़यादत मोहम्मद हुरैरा कर रहे हैं, और दूसरा मैच यूएई में बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान की शाहीन टीम खेल रही है जिसकी क़यादत मोहम्मद हारिस कर रहे हैं। वहां पर मोहम्मद हारिस की जानिब से कोई भी परफॉर्मेंस, इसके अलावा आमिर जमाल भी वहां पे खेल रहे हैं, तो आमिर जमाल की तरफ से भी कोई भी परफॉर्मेंस जो है वो पाकिस्तान की सीनियर टीम के ऊपर प्रेशर डाल सकती है। क्योंकि इरफान खान नियाजी ने जो डे बिफोर येस्टरडे मैच खेला है उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, फिर शादाब खान ने बॉलिंग में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, अब्बास आफरीदी ने अच्छा परफॉर्म किया। तो ये जो खबरें आई थी इस पे भी लोग कह रहे थे कि यार हमारी टीम कहाँ जा रही है नेशनल टीम, और ये जो हमारे बी टीम है वो इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो हमारी बी टीम वाले प्लेयर्स हमारी नेशनल टीम में होने चाहिए थे। बाय द वे आपके राशिद लतीफ़ साहब ने तो गुज़िश्ता रोज़ जियो के प्रोग्राम में कह दिया कि 6-7 प्लेयर्स ऐसे हैं आपकी टीम में जिनको टीम में नहीं होना चाहिए था। और फिर उनसे ताबिश हाशमी ने पूछा कि मियाँ फिर पाकिस्तान क्या टॉप 4 में पहुंच सकता है, तो उन्होंने कहा बिल्कुल पहुंच सकता है। तो उन्होंने कहा कि जब 6-7 प्लेयर नहीं होने चाहिए तो फिर कैसे पहुंच सकता है, तो उन्होंने कहा कि भाई टीमों को 4-5 प्लेयर्स ही जितवाया करते हैं, 5-6 प्लेयर्स वो जितवाने वाले प्लेयर्स भी हमारे पास हैं। तो फिर एक मिक्स ऑफ जो है वो प्लेयर्स हमारे पास मौजूद है। तो उम्मीद यही है कि पाकिस्तान जो है वो न्यूजीलैंड के खिलाफ तगड़ी क्रिकेट खेलेगा। लेकिन उससे पहले बात कर लें कि भारतीय मीडिया को एक बार फिर से मिर्चें लग गई हैं जी, शदीद किस्म की। और मिर्चों की वजह इस बार यह है कि सब टीमों के झंडे पाकिस्तान में लहरा रहे, इंडिया का झंडा पाकिस्तान में नहीं लहरा रहा। तो मेरी गुजारिश उनसे ये है कि भाई इंडिया पाकिस्तान आता तो हम आपको भी झंडे लहराने की इजाज़त देते, आप झंडे लहराते, आपको किसी ने नहीं रोकना था। पाकिस्तान में इंडिया का झंडा, अगर इंडियन क्रिकेट फैंस पाकिस्तान आ सकते हैं तो वो पाकिस्तान में आके इंडिया के झंडे भी लहरा सकते हैं, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगा सकते हैं, कोई नहीं रोकेगा। ये ब्रॉड माइंडेड लोगों का मुल्क है, ये तंग ज़हन लोगों का मुल्क नहीं है। यहाँ अभी भी आपके प्लेयर्स की तस्वीरें जो हैं वो लगी हुई हैं, जो पोस्टर्स वगैरह लगे हुए हैं वहाँ पे आपके प्लेयर्स की भी पिक्चर्स लगी हुई हैं। कोई किसी को नहीं रोकता। यहाँ पे आप इंडिया की टीम की तारीफ करें, कोई नहीं रोकेगा। वहाँ पे आप पाकिस्तान की टीम की तारीफ करके देखें तो लोग लिखना शुरू कर देते हैं तुम पाकिस्तान चले जाओ। तो मेरे ख्याल में ये जो एक अब मतलब वो फ्रॉम नथिंग, उनको अब कोई मौजू नहीं मिल रहा। पाकिस्तान में ज़बरदस्त किस्म की चैंपियंस ट्रॉफी का एक माहौल बना हुआ है, लोग इंजॉय कर रहे हैं, स्टेडियम भरते हुए दिखाई दे रहे हैं और टिकटें जो है वो सारी की सारी सेल आउट हो गई हैं। तो ये अब उन्होंने कुछ ना कुछ तो बीच में से वो आटा गूंदी हिल्दी क्यों है वो वाला हिसाब किताब है। भाई आपकी टीम यहाँ पे नहीं है, ये आईसीसी का रूल है कि जो टीमें यहाँ पे पाकिस्तान में जिस स्टेडियम में खेलेंगी उस स्टेडियम में उन टीमों के झंडे लगेंगे। अगर लाहौर में, मैं मिसाल दे रहा हूँ कि लाहौर के अंदर अगर कोई टीम नहीं खेल रही मैच तो उसके झंडे लाहौर में नहीं होंगे। अगर वो कराची में खेल रही है तो उसके झंडे उन टीमों के झंडे कराची में होंगे। ये और इंडिया क्योंकि पाकिस्तान नहीं आ रही, इंडिया जो है वो वहाँ पे खेल रही है तो वहाँ पे सभी 8 टीमों के झंडे होंगे, यानी उस जगह पे सभी टीमों के झंडे होंगे, वहाँ पे इंडिया का भी झंडा हो जाएगा। तो झंडे के मामले में मामला ठंडा रखिए,
क्रिकेट के ऊपर ध्यान दीजिए, क्योंकि जो यूएई में पिच है उसके हवाले से आपका अपना मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि यूएई की पिचेस भारत के लिए कोई बहुत ज़्यादा सपोर्टिंग साबित नहीं होने जा रही। जी हाँ, वहाँ पे सुनने में यह आया कि अनयूज्ड पिचेस इंडिया को दी जा रही हैं, और बाजुकात ये जो अनयूज्ड पिचेस होती हैं ये बल्लेबाजी के लिए बहुत ज़बरदस्त होती हैं। जैसे जैसे ये पुरानी होती हैं तो ये स्पिनर्स के लिए साजगार होती हैं। अनयूज्ड पिचेस जो हैं वो बल्लेबाजी के लिए ज़बरदस्त होती हैं, और इंडिया इस वक्त बहुत ज़्यादा जो और साथ में वो सीमर्स के लिए यानी फास्ट बॉलर्स के लिए मददगार होती हैं। और आपको पता है कि इंडिया जो है वो इस वक्त जो है वो स्पिन हैवी टीम बना हुआ, 3-3 4-4 स्पिनर्स के साथ वो मैदान में उतरने का प्लान बना रहे हैं। और अगर वहां पे ऐसी पिचेस हुई कि जिनमें अच्छा बाउंस हुआ और ज़बरदस्त किस्म की वो बल्लेबाजों के लिए साजगार हुई, तो फिर उनके ये स्पिनर्स कहाँ जाएंगे, क्योंकि स्पिनर्स से उन्होंने मैचेस जीतने का प्लान बनाया हुआ है। तो ये इंडिया के लिए एक इशू है ऑब्वियसली कि अब तो जो है वो एशवन जो है उसने कह दिया है कि भाई इतने ज़्यादा स्पिनर्स आपने क्यों अपनी टीम के अंदर रखे हुए हैं। अब आप पाकिस्तान पे ब्लेम आ रहा था कि हम स्पिनर्स एक ही स्पिनर के साथ जा रहे हैं, अब वहां पे उनकी टीम में ये कहा जा रहा है कि भाई 4-4 5-5 स्पिनर काहे को, किस लिए, किस मकसद के लिए रखे हुए हैं। पिचेस तो वहां पे स्पिनर को 2-3 मैचेस में तो इतनी पुरानी होंगी नहीं कि वो स्पिनर्स को सपोर्ट करें। तो वो जब लंबा टूर्नामेंट खेला जाता है तो 4-5-6 मैचेस के बाद पिचेस थोड़ी जो है वो ड्राई होना शुरू हो जाती हैं। तो अभी तो वहाँ पे बल्लेबाजी के लिए बेहतरीन कंडीशंस होंगी, और वो पाकिस्तान को सूट करती हैं, पाकिस्तान के बल्लेबाजों को सूट करती हैं। पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर इस वक्त स्पिन को अच्छे तरीके से खेलने वाला है। और इसी पे अगर हम बात करें कि कराची की पिच कैसे होने जा रही है, उसके बाद पाकिस्तान जो प्लान बना रहा है वो भी आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। लेकिन कराची की पिच जो है वो कैसी बनने जा रही है सर, वो पाकिस्तान की मर्जी के ऐन मुताबिक बनने जा रही है। जी हां, अमला पाकिस्तान का है, वो जो ऑस्ट्रेलियन हमारे क्यूरेटर हैं, हेड क्यूरेटर, उन्हीं की जेर निगरानी पिच बन रही है। और खबरें ये आ रही हैं कि फ्लैट ट्रैक बन रहा है जी, बिल्कुल फ्लैटेस्ट ट्रैक ऑफ द वर्ल्ड, जिसमें अच्छे रन्स बनेंगे। और ये उस तरह की पिच बनने जा रही है कि जो पाकिस्तान ने 353 रन्स चेज किए, यानी बल्लेबाजी को सूट करेगी, स्पिनर्स को हल्का फुल्का सूट कर सकती है, लेकिन उस तरह की टर्न नहीं होगी जिस तरह पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान सेमीफाइनल में हुई है। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम बिल्कुल यही चाहेगी कि क्योंकि हमारे पास उतने तगड़े स्पिनर नहीं हैं, तो ऐसी पिच बने कि जिसके ऊपर हमारे फास्ट बॉलर्स को तो स्टार्ट में मदद मिले और बाद में थोड़ी सी रिवर्स स्विंग में भी हमारे फास्ट बॉलर्स को मदद मिले। स्पिनर्स जो हैं बस वो लाइन और लेंथ के साथ बॉल करते रहे, उनको जरा मारना मुश्किल हो जाए दूसरी टीम के लिए, और वो अगर 5-6 रन भी एक ओवर में खा लेते हैं तो चलेगा, क्योंकि ये पिच जो है वो मस्ट, आपको मैं बता रहा हूं कि 300 प्लस तो होने जा रही है। अब 333 वाली बनती है, 350 वाली बनती है, 370 वाली बनती है, कैसी बनती है ये तो ऑब्वियसली उसी वक्त पता चलेगा कि उसमें कुछ नेचुरल वेयर एंड टेयर्स भी हो सकते हैं, कुछ वेरिएशंस भी हो सकती हैं, लेकिन ये पिच पाकिस्तान को सूट करने जा रही है। और इन्हीं कंडीशंस को देखते हुए पाकिस्तान ने ये प्लान किया है कि हम नंबर 1, हमने शुरू की विकेटें नहीं गंवानी, हमने शुरू में ध्यान से खेलना है। ठीक है, हम बहुत तेजी में खेलने की कोशिश कर रहे थे पहले मैच में, हमने कोशिश उस तरह से तो नहीं की। दूसरे मैच में जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेला उसमें हमने बड़ी तेज रफ्तार बल्लेबाजी की, और उसमें जरूरत थी उस तेज रफ्तार बल्लेबाजी की, क्योंकि हमारे अगेंस्ट 353 का हमें टारगेट मिला हुआ था। तो अब यहां पे पाकिस्तान अपनी जो पहली 3 विकेटें बहुत जल्दी गिर रही हैं पाकिस्तान का ये पूरा प्लान है कि टाइम लेगा, और 10 ओवर में अगर पाकिस्तान 40 से 50 रन भी बना लेता है तो कोई मसला नहीं। हमने अपनी टॉप की विकेट्स नहीं खोनी, ये हमारे लिए सबसे बड़ा मसला बना हुआ है। और आपको याद होगा कि आकिब जावेद ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हमारे टॉप 3 को कराची की पिच के ऊपर अच्छी बैटिंग करनी पड़ेगी। तो बाबर आजम, फखर जमान और सऊद शकील जो हैं उनके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी डाल दी गई है, और उनसे कहा गया कि आपने प्रॉपर क्रिकेट खेलनी है, हमने T20 स्टाइल की क्रिकेट नहीं खेलनी। हम 300 से ऊपर ले जाएंगे, वो बाद में भी ले जाएंगे, लेकिन विकेट्स हमारे हाथ में होनी चाहिए। हम डायरेक्ट जो है वो मिडिल ऑर्डर के ऊपर
प्रेशर डालते हैं और फिर हमारा जो लोअर मिडल ऑर्डर है जिसमें खुशदिल मौजूद है आखिर में 7वें नंबर पे जाके, हमने उनको बहुत ज़्यादा बॉलें नहीं देनी, बिल्कुल आखिरी 1-2 ओवर उनको देने जिसमें आके वो 2-2 3-3 छक्के मारें और स्कोर को 350 से ऊपर ले जाएं। दूसरे नंबर पे पाकिस्तान ने एक और जो प्लान किया है वो ये किया है कि पाकिस्तान न्यूजीलैंड की जो स्पिन बॉलिंग है उसके ऊपर अटैक करेगा। ये प्लान 1 है पाकिस्तान का। प्लान ए है कि पाकिस्तान न्यूजीलैंड के स्पिनर्स के ऊपर अटैक करेगा, कदमों का इस्तेमाल करेंगे प्लेयर्स, और खास तौर पे जो लेफ्ट आर्म स्पिनर्स हैं उनके खिलाफ पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान के जो लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज हैं वो कोशिश करेंगे कि उनके खिलाफ टांग नीचे करके मिड विकेट के ऊपर से घुमा घुमा के छक्के मारें और मिचेल सेंटनर को भी प्रेशर में लाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मिचेल सेंटनर जिस तरह से पिछले मैच में उसने बॉलिंग की है, सारे 20-22 रन्स दिए हैं उसने 10 ओवर्स में, वो वाला जब आप हवा बना लेते हैं अपने ऊपर किसी टीम को तो फिर प्रॉब्लम बनता है। और मैं बिल्कुल एग्री करता हूं इस प्लान के साथ कि पाकिस्तान को ये ज़रूर करना चाहिए। और तीसरी चीज़ जो पाकिस्तान इस मैच में करने जा रहा है वो ये है कि पाकिस्तान की जो फील्डिंग है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा एफर्ट्स की जा रही है। वो जो मसरूर भाई हैं वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान की जो फील्डिंग है वो ज़बरदस्त हो, ये जो कैचेस ड्रॉप हो रहे हैं सब कुछ हो रहा है ये जो है वो पाकिस्तान नहीं करेगा। और जो स्पिनर्स हैं उनसे ये कहा जाएगा कि आपने लाइन और लेंथ के ऊपर बॉल फेंकनी है, आपने शॉट नॉट टू फुल। ये देखिए ये स्पिनर का जो है ना ये एक जिसको आप कहते हैं एक मंत्रा है कि नॉट टू शॉट नॉट टू फुल, ये वाला आपने प्लान करना है। तो ये पाकिस्तान का प्लान है और बहुत ज़बरदस्त है। अब इसकी एग्जीक्यूशन कैसी होती है ये असल चीज़ है। प्लान तो सब बनाते हैं, उस दिन इस प्लान के मुताबिक क्या पाकिस्तान के कप्तान मोहम्मद रिजवान अपनी टीम को मैदान में उतार पाते हैं, ये असल चीज़ है जी। अच्छी खबर ये है पाकिस्तान ने एक बड़ा गुडविल जेस्चर दिया है इंडियन मीडिया को कि इंडिया के सहाफ़ी जिन्होंने पाकिस्तान के वीज़ों के लिए अप्लाई किया था, पाकिस्तान के वहाँ जो दिल्ली की एम्बेसी उन्होंने उनके लिए वीज़े जारी कर दिए हैं और वो अब पाकिस्तान में आ सकते हैं। और जो 2 बड़े नाम हैं उनमें एक विक्रांत गुप्ता जी हैं, दूसरे जो हैं वो निकल नाज हैं। हालांकि इन्होंने पाकिस्तान के बारे में बड़ी गलत किस्म की खबरें फैलाई इस पूरे उस दौरानिए में, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने ये बड़ा दिल किया है कि बहरहाल वो उनकी मजबूरी थी अपने लोगों में चूरन बेचना, तो उन्होंने बेचा। हम अपने लोगों में बेचते हैं, वो अपने लोगों में बेचते हैं, तो यही बात है, आपने अपने मुल्क का पॉइंट ऑफ व्यू देना होता है। तो लेकिन उसके बावजूद अगर आप झूठ फैलाएं तो वो मुनासिब नहीं है। वो बहरहाल निकल नाज और आपके जो विक्रांत गुप्ता, ये दोनों इनको वीज़ा कंफर्म हो गया है और ये भी कंफर्म हो गया कि वो 23 फरवरी को पाकिस्तान और इंडिया का मैच कवर करने के बाद दुबई से दे विल कम टू पाकिस्तान, और पाकिस्तान में वो उसके बाद 2 मार्च को इंडिया का मैच नेक्स्ट होना है। तो ये पूरा वीक वो पाकिस्तान में रहेंगे और पाकिस्तान में क्रिकेट को कवर करेंगे। अर्ली 2000 में वो आखिरी बार वो खुद बताते हैं कि मैं पाकिस्तान आया था, तो उसके बाद से अब वो पाकिस्तान नहीं आए। तो एक नया पाकिस्तान उनको देखने को मिलेगा, एक हाईली डेवलप्ड लाहौर और कराची और फिर ज़बरदस्त नए स्टेडियम्स और पूरा माहौल उनको देखने को मिलेगा। और उम्मीद करते हैं कि वो जाके पाकिस्तान के बारे में अच्छा बताएंगे। हम वो मुल्क नहीं हैं कि जब उनके मुल्क में वर्ल्ड कप हो तो सहाफ़ी वीज़ा अप्लाई करें तो उनको वीज़ा ना मिले। जो वीज़ा अप्लाई करेगा उसको वीज़ा मिलेगा। इवन जो क्रिकेट फैंस हैं उनको भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से भी ये बताया गया और पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से भी दिल्ली का जो पाकिस्तान एम्बेसी उसको कहा गया कि अगर क्रिकेट फैंस भी पाकिस्तान आते हैं, उनके पास पाकिस्तान में मैचेस की टिकट्स हैं, तो आप उनको पाकिस्तान आने दीजिए। सर ये बड़े दिल वालों का मुल्क है, बस ये है कि इसको ज़रा जीतना है और इंडिया के खिलाफ भी जीतना है और न्यूजीलैंड के खिलाफ भी जीतना है। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान का ये जो प्लान मैंने आपको बताया है, इज इट गुड अगेंस्ट न्यूजीलैंड? और फिर ये जो झंडे वाला डंडे वाला मामला है उस पर आप क्या कहेंगे? और ये जो सहाफ़ी आ रहे हैं इनको पाकिस्तान ने जो वीज़ा दिया है, क्या ये दुरुस्त है, ठीक है? अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।